ओम शांति। आनंद के सागर परम पिता परमात्मा शिव की अति प्रिय संतान और अपने जीवन को अति सुंदर खुशनुमा बना करके हम सब के सामने स्वयं का एग्जाम्पल बनाने वाले पिता श्री ब्रह्मा बाबा के, या यूं कहें बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेवाधारी निमित्त सीनियर टीचर्स व सीनियर भ्राताएं, भारत के कोने कोने में तथा विदेश के 140 देशों के कोने कोने में खुशियों का झंडा लहराने वाले, हर एक के चेहरे पर रौनक लाने वाले सभी निमित्त टीचर्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल गृहस्थ व्यवहार में रह करके कमल पुष्प के समान अपनी जीवन सदा कमल के समान खिली हुई जीवन, ऐसा जीवन बनाने वाले, घर घर में एक नई शुरुआत करने वाले बाबा के अति लाडले युगलों को और फिर साथ में परिवार के सभी सदस्यों को, जिनमें बुजुर्ग भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, सभी को आज विशेष एक बहुत आवश्यक ज्ञान की बात जानने सुनने का मौका मिल रहा है। सबसे विशेष बात है कि जीवन को खुशनुमा कैसे बनाएं। आप देखेंगे इस जगत के अंदर, चाहे कोई बच्चे हैं, चाहे युवा हैं, चाहे प्रौढ़ हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, हर एक आत्मा का एक ही संकल्प रहता है कि जीवन में खुशनुमा कैसे रहें, खुशी में कैसे रहें। और बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा रोग नहीं, और खुशी जैसी खुराक नहीं। तो खुशियों का आधार क्या है? तो अभी इस बात में थोड़ा जो कर्म की फिलॉसफी है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। अगर आप सवेरे उठते मुस्कुरा करके बाबा के साथ गुड मॉर्निंग करते हैं
और अपने मन को बाबा के साथ लगा करके लाइट, माइट और आनंद की स्थिति में ले जाते हैं, तो एक प्रकार से सवेरे सवेरे आत्मा को इतना खुशनुमा बना देते हैं। और उसमें और 4 चांद लगाने के लिए बाद में जो ईश्वरी महावाक्य हैं, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं, जो परम पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाई है, या बाद में अव्यक्त बाप दादा ने दादी गुलजार जी के द्वारा ऐसे अनमोल महावाक्य सुनाए हैं, तो वो ज्ञान मुरली, चाहे वो साकार है चाहे अव्यक्त है, उसको पढ़ने के बाद या उसको सुनने के बाद, उस पर थोड़ा मनन करने के बाद आप देखेंगे कि आत्मा में कितना मनोबल बढ़ता है। किस बात के लिए मनोबल? राइटियस कर्म करने के लिए मनोबल बढ़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि हम जैसी करनी करेंगे तो उसका फल हमें मिलेगा। दुनिया के अंदर भक्ति भाव में यही कहते हैं, भाई भगवान भजन करो, राम भजन करो, वाहेगुरु का जाप करो, यही सुनाते हैं। क्यों? उसका बड़ा सूक्ष्म लाभ जो हम सबको मिलता है कि जब हम अपने मन को शिव बाबा पर केंद्रित करते हैं और उनकी जो सिफतें हैं, उनकी जो क्या कहें, उनके गुणों का, उनके शक्तियों का जो वर्णन अपने मन में आता है, और वो सब हो जानने के बाद, उसके ऊपर ध्यान देने के बाद, जब ये मन में आता है कि अरे हम ऐसे बाप के बच्चे हैं, हम आत्माएं अनादि और अविनाशी उस पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम तो उनके वर्षे के हकदार हैं। वो ज्ञान का सागर है तो हम ज्ञान स्वरूप बनने के हकदार हैं। वो प्रेम का सागर है तो हम प्रेम की मूर्ति बनने के हकदार हैं। वो शांति का सागर है तो हम शांति के सागर के बच्चे, मास्टर शांति सागर स्वरूप है। गुणों का सागर, एक एक गुण को अगर लिया जाए तो आप देखो 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तो जैसे जैसे आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपका मन इतना खुशी में प्रफुल्लित हो जाएगा। तो जीवन की खुशियों का आधार क्या है? अगर आपने अपने जीवन को ठीक से व्यवस्थित किया हुआ है, क्योंकि ऐसी कहावत है, पवित्रता शांति की जननी है। तो अपने जीवन में पवित्रता को अगर धारण किया हुआ है, मन में पवित्रता, नैनों में पवित्रता, वाणी में पवित्रता,
और फिर अपने कर्मों में पवित्रता। तो मन वाणी कर्म में जो पवित्रता को धारण करेंगे तो उनका मन बड़ा ही लाइट रहेगा, खुश रहेगा, मुस्कान चेहरे पर सदा रहेगी। तो ये सबसे पहली बात जो है कि जीवन में खुशनुमा बनने के लिए, अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए जीवन के लिए ही एक फैसला करना पड़ता है। और वो फैसला है, पहली बात, स्वयं को ज्ञानवान बनाना पड़ेगा। भगवान कहते ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है। और वैसे भी कहा जाता है अगर ज्ञान है तो सच्चा सुख और शांति का अनुभव कर सकते, और ज्ञान नहीं है, ज्ञानवान व्यक्ति अपने आप को सदा खुश रख सकता है, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो ठोकरें खाएगा। अज्ञानता के वश कोई ना कोई गलती करेगा और फिर उसका गलती का फल भी मिलेगा, दुख मिलेगा, अशांति मिलेगी। तो पहली बात है कि अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार जागृत करना जरूरी है। ज्ञानी तो आत्मा भगवान को प्रिय है, योगी तो आत्मा भगवान को प्रिय है। तो आप सब जानते हैं, आपका जो प्रिय होगा आप उनके लिए क्या नहीं करते हैं, सब कुछ निछावर कर देते हैं। तन भी, मन भी, धन भी सब निछावर कर देते हैं। तो आप सोचिए, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा जिसकी हम सभी अति प्यारी संतान है। देखो रोज बाबा के माँ के मुरली में सुनते हैं, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार। और फिर रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आप सोचिए तो सही, कौन कह रहा है ये? सोचते ही एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं खुशी से। बाबा कहता खुशी में खग्गियाँ मारनी चाहिए, इतना खुश होना चाहिए। और बाबा ऐसे ऐसे करके दिखाते भी थे कि कैसे खग्गियाँ मारनी है। अरे हमको भगवान मिल गया, और इससे क्या चाहिए? तो भगवान मिलने का फल क्या है? भगवान हमें एक नया दिव्य अलौकिक जन्म देते हैं। जो हम पहले देह और देहभान के अनुसार अपने आप को व्यक्त करते थे, अब वो समझ में आ गया कि देह हमारा एक माध्यम है, हम तो आत्माएं हैं और हम आत्माएं ही इस विश्व ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हैं। और हीरो एक्टर को अपनी जो भी एक्टिविटी करनी है वो हीरोइक होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि जो हीरोइक होगा वो खुशनुमा होगा, वो मुस्कराएगा, खुश रहेगा और सबको खुशियाँ बांटता रहेगा। ये विशेष बात है। और फिर इसके साथ में खुशियों को मल्टीप्लाई करने का तरीका है
जितना जितना अपना समय भी बहुत बड़ा धन है, तो समय को कितना हम दूसरों के सेवा में लगाते हैं। जितना सेवा में लगाएंगे उतना मन में खुशी होगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप अनुभवी हैं। कहीं पर आपने प्रदर्शनी लगाई, रचता और रचना के आदि मध्य अंत के चित्रों के ऊपर आने वाले नए लोगों को भी समझाते हैं जब भी, तो आप देखेंगे कि ईश्वरी ज्ञान का वर्णन करते करते वो आप खुद भी सुनते हैं, और वो सुनते सुनते आपके चेहरे पर असीम खुशी की लहर आ जाती है, और वो रौनक वाला चेहरा जो है, वो खुशनुमा चेहरा इतना अच्छा लगता है। और जो आप जिनके लिए निमित्त बनते हैं, कुछ सुनाने के लिए, बोलने के लिए, वो सुनने वाले भी खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पर भी रौनक आ जाती है, वो भी बहुत खुशियों में आ जाते हैं। मनुष्य आत्माओं को सच्ची खुशी देने का सबसे अमूल्य जो उपहार हम दे सकते हैं, जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को दिया है, ईश्वरी ज्ञान, सहज राजयोग, और उसके साथ में दिव्य गुणों की धारणा का आपस में क्या संबंध है, और जन जन की सेवा करके क्या आनंद है। अगर खुश रहना है तो खुशी बांटनी शुरू करो। लौकिक रीत में भी कोई बात के लिए जानते हैं सभी कि अगर कोई चीज़ को बढ़ाना है, स्वास्थ्य ठीक रखना है, तो स्वास्थ्य के लिए गरीबों को या जिनको भी ज़रूरत है, बीमारों को, उनके प्रति कोई ऐसा दान का काम करते हैं, हॉस्पिटल बना देते हैं, डिस्पेंसरी खोल देते हैं, कोई ना कोई ऐसा पुण्य का काम करते हैं। और वो करने से देखा गया कि जो लोग उसमें लाभ लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि गरीब ही लेंगे, आज के युग में तो अमीर गरीब सबको ज़रूरत पड़ती है। हेल्थ के कारण कुछ ना कुछ डॉक्टर की मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो जिनका भी इलाज होगा, जिनको भी शफा मिलेगी, उनकी दिल की दुआएं किसको मिलेंगी? जो निमित्त बनते हैं। इसलिए हमें बाबा की श्रीमत, परम पिता परमात्मा शिव की, ब्रह्मा बाबा के द्वारा यही श्रीमत मिली कि आप जितना ज्ञान का विस्तार करोगे और जितना दूसरों तक ज्ञान पहुंचाओगे, और उसमें भी अगर साथ में बच्चों के स्कूल भी खोलते हैं, कॉलेज बनाते हैं, यूनिवर्सिटी बनाते हैं, तो उससे भविष्य में, हाँ, पहले तो एक जन्म की बात थी, अब तो 21 जन्म के लिए ज्ञानवान बन जाएंगे। हॉस्पिटल्स का अगर आप सोचें तो हेल्थ प्रोवाइड करना, जो भी निमित्त बनते हैं उसमें, तो उनको भी हेल्थ का लाभ मिलता है। और अभी तो जो शिव बाबा के बच्चे बन कर के सबको बाबा के परिवार के सदस्य समझ करके उनकी सेवा करते हैं,
तो 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी बनने के लिए वो बीज बो रहे हैं। तो जो एवर हेल्दी है और ज्ञान बांटने के फलस्वरूप एवर वेल्दी है, तो वो क्या होगा? एवर हैप्पी होगा, एवर हैप्पी। मुझे अपना एक अनुभव छोटा सा याद आता। जब मैं 1982 में पहली बार विदेश यात्रा पर गया, और वो भी यूनाइटेड नेशंस में सेकंड स्पेशल सेशन ऑन डिसआर्मामेंट, उसमें भाग लेने के लिए गया था। हमारी मोहिनी बहन, गायत्री बहन, वो सब उस समय वहाँ पर सेवा में थे। यूएन के अंदर उन्होंने ऑफिस बहुत अच्छी बनाई थी। तो उस समय एक छोटी सी एक इतनी सी विजिटिंग कार्ड बनाई थी, और उस विजिटिंग कार्ड पर शिव बाबा के छोटे से सिंबल के साथ मे यू बी एवर हैप्पी, ये शब्द लिखे हुए थे। और मैंने देखा वो जिस किसी को भी हमने कार्ड दिया, पढ़ने के बाद उनके चेहरों पर वो मुस्कान देखने को मिलती थी, इतना आनंद आता था। तो बाबा भी कहते हैं खुशियाँ बांटो तो आप सदा खुश रहेंगे, खुशनुमा रहेंगे। खुशी बांटने के कई तरीके हैं। बच्चों को उनके हिसाब से, बड़ों को उनके हिसाब से, परिवार को उनके हिसाब से, लेकिन बाबा ने बहुत प्यार से समझाया है, व्यर्थ बातों से नहीं, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वचन और श्रेष्ठ व्यवहार, उसके द्वारा जो आप सबको अगर खुशी की खुराक बांटते हो, तो आप सदा खुशनुमा रह सकते हो। तो जीवन में खुशी सबको चाहिए। वास्तव में मैंने देखा है, अगर शरीर का हिसाब किताब कोई नहीं है और हम ठीक से व्यवस्थित ढंग से जो शरीर के लिए आवश्यक है, सात्विक भोजन है, फ्रेश एयर है और स्वच्छता है, सवेरे शाम नहाना धोना है, गर्म पानी से अपना वो गले को साफ करना है, नाक को साफ करना है, सब करते रहते हैं, तो देखा गया कि उसके फलस्वरूप बहुत आनंददायक जीवन बन जाती है। और उसमें भी खासकर अगर हमने अपनी जीवन में बाबा की याद और मुरली को रेगुलर बना दिया है। हमारे कई भाई बहने हैं, मुझे ख्याल में आता है, अपनी व्यस्तता के कारण कभी मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, कभी नहीं भी पढ़ते हैं। पर अगर आप सदा सुखी रहना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि बाबा के साथ मन लगा के एक तो ऐसा लाइट और माइट स्वरूप बन के रहो, और फिर मुरली पढ़ करके या मुरली सुन करके अपने आप को एनरिच करो। क्योंकि बाबा ने कहा है, बच्चे ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, एक एक ज्ञान का जो वर्षन है, एक एक ज्ञान का जो वाक्य है, वो आपको इतना ऊंच बना देता है, इसलिए उसकी वैल्यू लाखों करोड़ों रुपए है।
तो इतना धन धान्य संपन्न बन जाते हैं। तो ऐसी वैल्यू मुरली की आपके पास होनी चाहिए। थोड़ा साक्षी हो के आपको बता रहा हूँ, मैंने पुरुषार्थ किया है, जब से ये ज्ञान मिला है 61 साल हो गए, तब से एक भी दिन मुरली मिस नहीं की है। बाई चांस कभी तबीयत के कारण हो सकता है 1-2 बार मिस हुई हो, नहीं तो मेरे को तो यही लगता है कि मेरे जीवन में लाइफ जो है वो मुरली है, जिए दान देने वाली मुरली है। क्यों? कि जैसे जैसे मुरली का अध्ययन करते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो बुद्धि किससे लगती है? उस जिए दान दाता के साथ लग जाती है, सर्वशक्तिवान के साथ लग जाती है। तो शक्ति भी मिलती है, खुशी भी मिलती है, शांति भी मिलती है। ऐसा अपने जीवन में अनुभव करने के लिए मैं तो कहूँगा कि जीवन को खुशनुमा बनाए रखने का सहज सरल तरीका ही है कि बाकी सब कारोबार भले आप 24 घंटे में से 23 घंटा करो, पर 1 घंटा अपनी आध्यात्मिक परवरिश के लिए दो, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को अच्छी तरह जीवन में लाने के लिए पुरुषार्थ करो। तो देखो क्या आपका जीवन बन जाता है। 5 विकारों के ऊपर पूरा नियंत्रण हो जाएगा और आत्मा बिल्कुल अपने आप को स्वच्छ और लाइट फील करेगी और हमेशा पुण्य का काम करने वाले पुण्य आत्मा बन कर के सदा सुखी रहेंगे, सदा खुशनुमा रहेंगे। ओम शांति।